हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो हमने पढ़ा है, जिसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको रिकैप करूँगा क्योंकि हमने एक लॉ जो है वो एक्सप्लेन करना है। दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये बेस्ड है डाईहाइब्रिड क्रॉस पे। इट इज बेस्ड ऑन द और डिराइव्ड फ्रॉम द डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? जब हमने यहाँ पे F1 जनरेशन निकाली थी डाईहाइब्रिड क्रॉस में, अगर आपको याद होगा कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे जो है ये F1 जनरेशन है जिसमें जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन है दोनों कैरेक्टर्स के। तो ये अब इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? द फैक्टर्स, क्योंकि मेंडल ने जीन नहीं बताया था, फैक्टर्स बताया था। द फैक्टर्स आर independently inserted, or the factors are independently move into the gametes, the factors independently move into the gametes during gamete formation. ये लॉ बताता है कि ये जो ये फैक्टर्स होते हैं, जो द फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली मूव, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स या जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ये कैसे अब मूव किए जाते हैं या ये मूव होते हैं ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन इनटू द गमेट्स इंडिपेंडेंटली। इसका ये मतलब है, जब मैंने आपको बताया था ये कैपिटल आर जो है ये गमेट में रहता है, कैपिटल आर, और ये कैपिटल वाई के साथ आता है, कैपिटल वाई, और यही कैपिटल आर जो है दूसरे गमेट में चला जाता है और इस वाई के साथ। ये पॉसिबिलिटी है, सॉरी वाई, स्मॉल वाई के साथ। नेक्स्ट क्या है? ये स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर ये इसी कैपिटल वाई के साथ चला जाता है, कैपिटल वाई के साथ, और यही स्मॉल आर जो है ये स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो गमेट्स बन गए थ्रू मियोसिस या गमेट फॉर्मेशन, ये गमेट्स इंडिपेंडेंटली बनते हैं। ये कैपिटल आर ये इंडिपेंडेंटली मूव होता है इनटू द गमेट कि कैपिटल वाई आएगा या नहीं आएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई डज नॉट डिपेंड ऑन द कैपिटल आर। द कैपिटल वाई कैन आल्सो कंबाइन विद स्मॉल आर आल्सो। तो दिस लॉ ये जो है इसको हम बोलते हैं, इट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस से जो है इसको डिराइव करते हैं कि जो गमेट्स है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। असॉर्ट मीन्स का मतलब क्या है? ये एंटर होते हैं, ये ऐड होते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं इनटू द गमेट्स ड्यूरिंग सेक्स फॉर्मेशन और ड्यूरिंग मियोसिस और ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन। नाउ एक और जो है ये सब टॉपिक है, हाउ द ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। हाउ द ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। ट्रेट्स का मतलब है कैरेक्टर्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल
एक्सप्रेस का मतलब क्या है, जो दिख रहा है या जो वो काम कर रहा है, वो जीन जो काम कर रहा है ये कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लांट जो है ये टाल प्लांट है, इट इज ए टाल प्लांट, इफ दिस द प्लांट विच इज ए टाल, तो टाल इट इज ए टाल प्लांट, और दूसरा जो है ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट प्लांट है। तो ये टाल क्यों है और शॉर्ट क्यों है, तो यहाँ पे एक अहम चीज है, हर किसी सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे या इसी जो है पी प्लांट की बात करेंगे, पहले मैं ह्यूमन्स पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ह्यूमन, हर किसी ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते, तो ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड सेल। लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कोई भी सेल निकालेंगे 46 क्रोमोसोम्स होंगे उस पर, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम्स जो है ये, इसमें हाफ जो है आपकी मदर का है, हाफ डीएनए आपकी मदर का है, और हाफ डीएनए जो है आपके फादर का है, ये आपके फादर का है। तो दैट मीन्स ये इस सेल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इट इज ए डिप्लॉयड कंडीशन, इट इज ए डिप्लॉयड कंडीशन। तो अब अगर मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम सेम है, पहला क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम अगर हम बात करेंगे, ये फॉर एग्जांपल ये फादर ने दिया है हमें, ये मदर ने दिया है हमें। तो यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा, अगर यहाँ पे कोई जीन रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे एक जीन है, जीन नंबर 1, और यहाँ पे भी जीन नंबर 1 है जो मदर का जीन है। अब ये एक ही कैरेक्टर को रेस्पॉन्ड करता है या एक ही कैरेक्टर जो है ये डिनोट करते हैं, लेकिन उसकी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स 2 होते हैं। उसी तरह सेम इस प्लांट में, ये जो प्लांट है ये टाल है, इसमें कैपिटल टी एंड कैपिटल टी जो जीन है ये भी 2 किस्म के जो है इसका एक जीन मदर से आया है और दूसरा जीन उसके फादर से आया, मेल से और फीमेल से दो जीन्स आए हैं। अब डिपेंड इसका फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, इसका एक टी जो है मेल से आया है, दूसरा फीमेल से आया फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों जीन्स जो है ये अब इनकी एक्शन, एक्चुअली ये जीन्स क्या है, ये डिपेंड होता है डीएनए पे, ये डीएनए बेसिकली काम करता है। अगर यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए में, तो ये डीएनए क्या करता है, इस प्लांट में देखें बताएंगे हम, इस प्लांट का डीएनए फॉर एग्जांपल लाइक दिस है, ये डीएनए है, यहाँ से यहाँ तक ये डीएनए जो है ये जो है हाइट कंट्रोल करता है, हाइट फॉर एग्जांपल। और ये डीएनए कैसे हाइट का कंट्रोल करता है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ डीएनए जो है ये बनाता है हार्मोन, ये एक हार्मोन बनाता है जो प्लांट को ग्रोथ करता है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन। ये प्लांट को ग्रोथ हार्मोन जो ऑक्सिन है आपने पढ़ा होगा, ये बनाता है यहाँ से फॉर एग्जांपल ए टू बी, ये ग्रोथ हार्मोन बनाता है जो ग्रोथ करता है प्लांट को। तो ये वाला जो है ये डीएनए जब ये हार्मोन बनाता है, अब अगर यही हार्मोन इस प्लांट में जो है जब एक्शन करता है, तो ये प्लांट जो है ये ग्रो होता है टाल। अब इस डीएनए में क्या आता है, क्योंकि यही सेम डीएनए जो है या दूसरे किस्म का डीएनए इसकी फीमेल या मेल में दूसरे पार्ट में भी दूसरे उसमें भी मौजूद होता है। अगर ये जो प्लांट है यहाँ पे स्मॉल टी होगा, तो दैट मीन्स ये वाला जीन उसको फादर ने दिया या मदर ने, ये वाला दोनों में से एक ने दिया होगा, तो दूसरा जीन भी यही होगा, दूसरी क्रोमोसोम पे दूसरा जीन भी सेम होगा। उसमें अब म्यूटेशन आई है, म्यूटेशन का मतलब है ये चेंज हो गया है। तो जब ये यहाँ से एंजाइम बनाता है, इसकी इफिशिएंसी जो है, इफिशिएंसी ये इस जो विदाउट म्यूटेशन होता है इसकी इफिशिएंसी से कम होता है, या जिसमें म्यूटेशन नहीं होगी इसकी इफिशिएंसी कम हो सकती है, म्यूटेशन की इफिशिएंसी ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन।
तो इससे क्या होता है, ये डीएनए एक्चुअली बेसिक चीज़ जो है, ये डीएनए जो है ये प्रोटीन बनाता है, ये हार्मोन बनाता है, ये एंजाइम बनाता है। और यही डीएनए जब ये प्रोटीन बनाता है, हार्मोन बनाता है, जब ये हार्मोन अपना काम करता है और हमें दिख रहा है तो ये एक्सप्रेस होता है। अब अगर ये हार्मोन बहुत काम करेगा कम, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हार्मोन टाल जो है बहुत ज़्यादा काम करता है, ये लेस इफेक्टिव है, जो काम कम करता है दैट इज वेरी लेस इफेक्टिव, तो ये शार्ट बनता है। तो इसी वजह से जो है ये ट्रेट्स जो है एक्सप्रेस होते हैं। सेम इन केस ऑफ ह्यूमन, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में जो होता है ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स होता है। तो ये जो जीन है अगर ये इफेक्टिवनेस ज़्यादा दिखाएगा, ये ज़्यादा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, तो लेंथ जो है जो लॉन्ग बोन्स की लेंथ होती है वो बढ़ जाती है यार, टांगों की लेंथ जो बढ़ जाती है। जो शार्ट रहते हैं वहाँ पे हार्मोन लेस इफेक्टिव होता है, ये ज़्यादा बनता नहीं है डीएनए की वजह से। तो क्योंकि ये भी डीएनए की कंट्रोल में रहता है तो ये शॉर्टनेस जो है ये एक्सप्रेस होती है। तो एक्चुअली जो है डीएनए ही बेसिक है किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में, या किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करने में डीएनए मेन रोल अदा करता है। ये जो था अबाउट द मेंडल's नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द ट्रेट्स, हाउ द ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड। ये जो ये ट्रेट्स हैं ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं।